को बता रहा था कि सब कुछ त्याग करके उसी गिरि शिखर पर बैठ करके भगवान शंकर जी समाधि में बैठ गए। और सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न कोहु जान कछु, जोग समु दिवस सिराय। सती वसई कैलाश तब अधिक सो, क्योंकि सती जी जान गई कि भगवान शंकर जी ने हमारा त्याग कर दिया है। भगवान शंकर जी समाधि में हैं, सती जी सामान्य रूप से रहती हैं। लोगों को दिखलाई नहीं पड़ता कि वे कितनी दुखी हैं, लेकिन उनकी स्थिति ये है कि तपय अवा इब उर अधिकाई। शिव शंकर के वियोग में उनका हृदय अवा की तरह जल रहा था। अवा जानते हैं, पुराने जमाने में खपरों के लिए अवा लगाते थे, ईंटों के लिए भी भट्टा लगाते हैं। वो बाहर से तो एकदम सामान्य दिखलाई पड़ता है, लेकिन यदि उसकी थोड़ी सी भी मिट्टी को हटा दिया जाए, अंदर में सुर्ख लाल होता है। सती जी बाहर से एकदम सामान्य जीवन में दिखलाई पड़ रही हैं, वो चल रही हैं, उठ रही हैं, स्नान कर रही हैं, फिर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन अंदर से दुख से उनका हृदय जल रहा है। पति प्रत्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। चूंकि गलती अपनी थी इसलिए वे कुछ कह नहीं सकती थी। और उस समय पर श्री सती जी ने क्या सोचा, मुझे क्या करना चाहिए, और उन्होंने एक केस फाइल कर दिया कोर्ट में, ब्रह्मा जी के दरबार। सती जी एक अपील करती है ब्रह्मा जी से, और अपील के शब्दों को देखिए कितने सुंदर उनके शब्द हैं। ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, विधि मानी शंकर जी ब्रह्मा जी कि अब विधि से बूझिए नहीं तो ही, अब विधि से बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया बस मोहि, शंकर विमुख जिया बस मोहि। कहे ना जाए कछु हृदय गलानी, कहे न जाए कछु हृदय गलानी, मन मोहु राम सुमेर सया मन मोहु राम सुमेर सयानी। ओ प्रभु जी दयालु कहा, जो प्रभु दीन दयालु कहा, भारत है वेद जसु गावै, भारत वेद जसु गावै। सत्य जी इस अपील में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब विधि अज सूझिए नहीं तो ही। हे ब्रह्मा जी, अब आपको इतना समझ में नहीं आता। ब्रह्मा जी ने पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? कहा, शंकर विमुख जियावस मोहि। आशुतोष अवधरदानी भगवान शिव ने जिसका परित्याग कर दिया, अब आप उस पर सती को जिंदा क्यों रखे हुए हो? शंकर विमुख जियावस मोहि, अब मुझे जिंदा क्यों रखे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बात यह है कि यदि ये केस मेरी अदालत का होता तो मैं जरूर अब तक कोई ना कोई डिसीजन आपको दे देता, निर्णय दे देता, जजमेंट दे देता। लेकिन भगवती, ये जो तुम्हारा केस है ये सीधा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, और लोअर कोर्ट इसका जजमेंट दे नहीं सकती। सुप्रीम मानी सीधे भगवान से, राम से जुड़ा हुआ है आपको, और राम तो विधाता के भी विधाता हैं। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंशते नाना। जिनसे अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, आपने उस जगत जननी का रूप धारण किया है जो अग्नित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, उपजय जासु अंश गुण खानी।
जिसके एक अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मांडी सरस्वती कमला उत्पन्न होती है। ये राम से जुड़ा हुआ केस है। यदि राम से जुड़ा ना हुआ होता तो मैं जजमेंट इसमें दे देता, इसलिए इसके लिए आपको ये फाइल सुप्रीम कोर्ट में ले जानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, परब्रह्म परमात्मा श्री राम के दरबार में आपको अपील करनी पड़ेगी इसके लिए, और जजमेंट ये वही से होगा। और तब आप देखिए नीचे सती जी फिर अपील में और चौपाइयां जुड़ती हैं। 2 चौपाइयों में राम से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमने आपके बारे में दीन बंधु, करुणा सिंधु, भक्त वत्सल, भक्तवांचा, कल्पतरु अनेकों नामों को श्रवण किया। तुम करुणा के सागर, इसलिए मैंने दुनिया के दरबार तो बहुत देखे, दयालु तो बहुत देखे, लेकिन मैंने भगवान शिव से एक बार नहीं कई बार सुना है कि जैसा दरबार आपका है वैसा दया का दरबार किसी देवता का है ही नहीं। सजल नेत्रों से करबद्ध स्थिति में प्रभु श्री राम जी के समक्ष अपनी प्रार्थना को प्रस्तुत करते हुए कहा कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, हे करुणा सागर प्रभु, यदि सच में ही आप दीन दयालु हैं, दीन बंधु हैं, करुणा सागर हैं, और वेदों का यह कथन यदि सत्य है कि जो भी दुखी आपकी शरणागत आ जाता है, आपने ही वाल्मीकि रामायण में कहा है, सुग्रीव से प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि यदि विभीषण शरणागत आता है तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरी ये प्रतिज्ञा है कि सक्र प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचिते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतं मम, ददामि तत् व्रतं मम। शक्रदेव प्रपन्नाय, आप ही तो ये कहते हो कि जो एक बार मेरी शरणागति में आकर के एक बार कह दे कि मैं आपका हूं, आप संपूर्ण प्राणियों से उसे निर्भय बना देते हो। प्रभु मैं आपकी शरणागति, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरण वेद जस गावा। तो सती जी कहती हैं फिर मेरी इस प्रार्थना को आप तटस्थता से सुने। तो प्रभु विनय, तो मैं विनय करम कर जोरी। भगवान ने कहा कहो ना, पर सुनकर के भगवान जी भी आश्चर्यचकित हो गए। सती जी ने क्या कहा कि छूटो बेगी देह यह मोरी, बस इतनी कृपा करो कि मेरा ये शरीर छूट जाए। देखो इस बात को बड़े ध्यान से समझे। संसार में वही वस्तु अपनी है, वही पदार्थ अपना है, वही नाते रिश्तेदार अपने हैं जो आपको राम से, भगवान से जोड़े, और जो भगवान से दूर कर दे उसे हमें दूर कर देना चाहिए। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताह कोटि वैरी सम यद्यपि परम सत्य। सती जी कहते हैं कि जिस शरीर का त्याग भगवान शिव ने कर दिया, सो तन राख करव अवकाह, उस शरीर को रख करके अब मैं क्या करूंगी। बस इसलिए हे दीन दयालु, हे करुणा सागर, हे भगवान, बस कितनी केवल कृपा करो कि छूटो बेग देह यह मोरी, ये शरीर मेरा छूट जाए। जो भगवान शिव ने छोड़ दिया उसे रख करके मैं क्या करूंगा। छूटो बेग दे यह मोरी। अच्छा आपको मालूम है इस लीला में भगवान राम जी बड़ी करुणा में डूबे रहे हैं लास्ट तक, अंत तक। जितनी सती जी रोई है प्रभु श्री राम भी रोए हैं।